जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 4.3 का सवाल नंबर 11 है। देखो इसमें क्या कहता है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। कहता है यदि उसके परिमापों का अंतर कितना है 24 है, तो दोनों वर्गों के भुजाएं कहता है ज्ञात करने के लिए। देखो हम यहाँ पर ले लिए हैं क्या ये मान लिए, माना कि दो वर्गों की भुजाएं कितना है x और y है। कहने का मतलब एक वर्ग का भुजा x है और दूसरा वर्ग का भुजा कितना है y है, x मीटर और y मीटर। अब यहाँ पर देखो लिखे प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहता है दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना है, क्या होता है 468 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। इसका भुजा x माने है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस दूसरा क्षेत्रफल क्या है y है, दोनों का योग न कहता है योग, तो इसका y स्क्वायर बराबर कितना है 468 है। इसको हम समीकरण पुनः प्रश्न में क्या कहता है दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर कितना है 24 मीटर है। कितना है 24 मीटर है। दोनों वर्गों के परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है 4a होता है, 4 गुना भुजा। तो भुजा हम क्या माने हैं x माने है, तो पहला क्या हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। क्या कहता है अंतर ना, अंतर मतलब माइनस, दूसरा क्या है 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको रहने देते हैं। अब यहाँ से देखो 4 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, 4 यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 24 आ गया। x माइनस वाई बराबर 24, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई बराबर, इसको कटाओ, क्या बार में कटेगा 6 बार में, 6 हो गया। यहाँ से x बराबर 6 माइनस प्लस है, इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में y। इसको समीकरण 2 में 2 रख लेते हैं, क्या करते हैं 2 कर देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 है यहाँ कितना x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 468। अब यहाँ पर देखो मान रखते हैं, यहाँ पर कितना है x स्क्वायर, x का मान न रख रहे हैं, x की जगह पर क्या रखेंगे 6 प्लस y, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देते हैं, फिर प्लस है प्लस, यहाँ पर से y स्क्वायर बराबर कितना है 468 है। इसको क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है a स्क्वायर, a है और ये b है, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b प्लस क्या है y स्क्वायर बराबर 468। समझा, इसको सूत्र पर तोड़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर, यहाँ से प्लस 12y, यहाँ से प्लस y स्क्वायर बराबर 468। अब देखो y स्क्वायर दोनों को हम जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस यहाँ से 12y प्लस कितना है 36, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर इधर क्या बचा 0। अब यहाँ से देखो
2y नहीं रे, 2y स्क्वायर प्लस 12y, यहाँ पर से क्या करेगा, इसको घटा लो, कितना बचेगा 432 बचेगा, बराबर कितना 0। यहाँ देखो हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना 216 बराबर इधर कितना 0। यहाँ से y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 बटे इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तक में। अब यहाँ से देखो यहाँ कितना आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर इधर कितना हो गया 0। अब लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर लिख लेना है। अब यहाँ पर देखो a बराबर क्या आ जाएगा 1 और b बराबर 6 और c बराबर माइनस 216 हो जाएगा। अब यहाँ देखो निकालते हैं किनसे d निकालते हैं, b बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ से d बराबर b का वैल्यू है कितना 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस में 216। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना 1 4 गुना 216 कितना हो जाएगा 864 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा 900 आ गया। ये डी का वैल्यू डी बराबर निकल गया 900, डी का वैल्यू निकला। लिखेंगे अब क्या लिखाएंगे अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a होता है। यहाँ से अल्फा बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है 6 है, 6 प्लस डी का वैल्यू कितना निकाले 900 निकाले बटे 2 गुना a का वैल्यू 1। अब अल्फा बराबर यहाँ से माइनस 6 प्लस 900 का वर्गमूल कितना निकलेगा 30 निकलेगा बटे 2। अब देखो अल्फा बराबर यहाँ से 30 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 24 बटे 2। इसीलिए अल्फा बराबर इसको कटा दो कितना बार में 12 बार में। अल्फा बराबर कितना निकल गया 12। अब निकालते हैं कंचे बीटा बराबर सूत्र क्या होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a होता है। अब यहाँ देखो बीटा बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना 6 है माइनस डी का वैल्यू 900 बटे कितना 2 गुना 1। अब देखो बीटा बराबर यहाँ से माइनस 6 और इसका वर्गमूल 30 बटे 2। यहाँ से बीटा बराबर हो गया कितना माइनस 36 बटे 2। तो इसीलिए बीटा बराबर कितना आ जाएगा 18 माइनस 18 हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान कितने हो गया। अब क्या करेंगे हम एक निकला कितना अल्फा निकला 12 और बीटा निकला माइनस 18 निकला। अब ऋणात्मक मान क्या होता है कॉमन में होता है। अब लिखेंगे x का मान किसका, तो कहने का मतलब किसका मान निकला है y बराबर निकला कितना 12 निकला, y बराबर 12 निकला है। अब लिखेंगे
y का 5 गुना 1 मान 3 समीकरण किसमें रखने पर? 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना था बोलो तो? x बराबर 6 प्लस y, यही था। अब यहाँ देखो x बराबर 6 प्लस y का वैल्यू हम कितना निकाले थे? 12 निकाले। यहाँ से x बराबर आ गया कितना? 18। इसीलिए x बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। देखो y का वैल्यू निकाले कितना? 12 और x का वैल्यू कितना निकला? 18 निकला। हम लिख देते था x बराबर 18 मीटर और y बराबर 12 मीटर। ये आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। यह जो है आज चैप्टर भी खत्म हो गया।